लेकिन फिर उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा। जॉर्ज डॉक को जो फ्रेजियर की मैगजीन दिखाता है और ऐलान करता है कि वह दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। डॉक उसकी इस दीवानगी को देखकर उसे समझाते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पर जाने के लिए सालों की कड़ी ट्रेनिंग चाहिए। जॉर्ज पूछता है कि अगले ओलंपिक कब हैं? डॉक कहते हैं कि ओलंपिक अगले ही साल हैं, लेकिन जॉर्ज अभी उसके लिए तैयार नहीं है। उसे 5 साल लगेंगे। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। डॉक कहते हैं कि जॉर्ज के पंच में जितनी ताकत है वैसी उन्होंने आज तक नहीं देखी, लेकिन फिर भी वह 1 साल में ओलंपिक नहीं जा सकता। सीन बदलता है। अगली गर्मियों का समय है। 19 साल का जॉर्ज, जिसने सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग ली है और ओलंपिक रिंग में एक बेहद अनुभवी सोवियत बॉक्सर के सामने खड़ा है। कमेंटेटर्स को जॉर्ज के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जॉर्ज का पूरा परिवार और जॉब कॉर्प्स के सभी लड़के टीवी के सामने सांसें रोके बैठे हैं। यहाँ तक कि उसकी माँ, जिसे हिंसा से नफरत थी, वह भी अपने बेटे को टीवी पर देख रही है। रिंग में जॉर्ज एक के बाद एक ऐसे खौफनाक और निर्णायक पंच मारता है कि सोवियत बॉक्सर बुरी तरह हार जाता है। जॉर्ज बड़ी आसानी से गोल्ड मेडल जीत लेता है। खुशी से झूमता हुआ जॉर्ज रिंग में गर्व से अमेरिकी झंडा लहराता है। उसकी मां की आंखों में जीत की खुशी और हिंसा का डर दोनों एक साथ छलक रहे थे, लेकिन जीत की यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले दिन जब जॉर्ज अपने ही मोहल्ले में मेडल पहनकर घूम रहा होता है तो उसका एक पुराना साथी उसे टोकता है। वह जॉर्ज पर ताना मारता है कि जब दूसरे अश्वेत एथलीटों ने अपना सिर झुकाकर सिस्टम का विरोध किया था, तब जॉर्ज ने रिंग में अमेरिकी झंडा क्यों लहराया। वह जॉर्ज को बिकाऊ कहता है। इस बात से बुरी तरह टूट चुका जॉर्ज अपनी मां के पास जाता है। वह दुनिया के तानों से थक चुका था। वह कसम खाता है कि वह चैंपियनशिप बेल्ट जीतकर इस दुनिया का सम्मान हासिल करके रहेगा। जब उसकी मां चोट लगने का डर जताती है तो जॉर्ज कहता है, क्या आपने मुझे लड़ते हुए नहीं देखा? वो मुझे चोट नहीं पहुंचाते, मैं उन्हें चोट पहुंचाता हूं। एयरपोर्ट पर जॉर्ज की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो उसी स्पोर्ट्स मैगजीन को पढ़ रही थी।